जी, वो निशान तू ही सूझी, बंदरगाह तो मेरा, आ बंदरगाह तो मेरा, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। सोचा था मैं ये जग मेरा, सोचा था मैं ये जग मेरा, श्रेष्ठ कुटुंब सब है प्यारा, श्रेष्ठ कुटुंब सब है प्यारा, दो का सब कोई न सहारा, दो का सब कोई न सहारा, व्यर्थ ही सारा, व्यर्थ ही सारा, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। धन दौलत सब मानव इज्जत, धन दौलत सब मानव इज्जत, यही है रहेगा जल जाएगा, यही रहेगा जल जाएगा, जो जगत पाप से भरा, जो जगत पाप से भरा, शाप ही सारा, शाप है सारा, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। जान गया मैं उस दिन प्रभु जी, जान गया मैं उस दिन प्रभु जी, बदला जीवन लहू से तेरा, बदला जीवन लहू से तेरा, बड़ा आनंद तूने कहा था, बड़ा आनंद तूने कहा था, पाप क्षमा हुआ मेरा, हाँ पाप क्षमा हुआ मेरा, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। इस जग में अब मैं हूँ मुसाफिर, इस जग में अब मैं हूँ मुसाफिर, खुश उठाकर चलता रहेगा, खुश उठाकर चलता रहेगा, पाया में अनमोल धन को, पाया में अनमोल धन को, वो जो यीशु से भरा, हाँ वो जो यीशु से भरा, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। आग जब मेरी बंद हो जाए, आग जब मेरी बंद हो जाए, यात्रा मेरी पूरी हो जाए, यात्रा मेरी पूरी हो जाए, पहुंचू मैं स्वर्ग वतन में, पहुंचू मैं स्वर्ग वतन में, ये है गीत अब मेरा, ये है गीत अब मेरा, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। चलता हूँ मार्ग में तेरा, चलता हूँ मार्ग में तेरा, वो निशान तू ही सूझी, वो निशान तू ही सूझी, बंदरगाह तू मेरा, आ बंदरगाह
हूँ तो मेरा यात्री हूँ मैं, जग में प्रभु जी यात्री हूँ मैं, जग में प्रभु जी। हालेलुया। एक और गाना गा सकते जी कोमल जी? जी जी जी, आए नहीं बोलो। हालेलुया। एक और गाना गा के भोग मान करेगा। आओ मिलकर चले, आओ साथ बढ़े, यीशु मसीह है हमारा साथी, सबको गले लगाते चले। आओ मिलकर चले, आओ साथ बढ़े, यीशु मसीह है हमारा साथी, सबको गले लगाते चले। गगन धारा है स्वामी है यीशु, सबका है रखवाला, जीवन मरण है हाथ में उसके, सबका तारण हारा। जगन धारा है स्वामी है यीशु, सबका है रखवाला, जीवन मरण है हाथ में उसके, सबका तारण हारा। लक्ष्य हमारा है एक, मार्ग हमारा है, फिर क्यों चकते हम आपस में, प्रेम की दरीरा बहाते चले। आओ मिलकर चले, आओ साथ पड़े, यीशु मसीह है हमारा साथी, सबको गले लगाते चले। वेश अलग है, भाषा अलग है, पालनहारा एक है। देश अलग है, प्रांत अलग है, दिल हमारा एक है। वेश अलग है, भाषा अलग है, पालनहारा एक है। देश अलग है, प्रांत अलग है, दिल हमारा एक है। दर्शन हमारा है एक, इरादा हमारा है, टूटे दिल को दे हम सहारा, कदम से कदम मिलाकर चले। आओ मिलकर चले, आओ साथ पड़े, यीशु मसीह है हमारा साथी, सबको गले लगाते चले, सबको गले लगाते चले, सबको गले लगाते चले। हालेलुया। हालेलुया। बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में भुगदास राजन अंकल जी हमारे बीच में बहुत अच्छे सुंदर गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने पाए। उन्हें प्रभु आशीष दे, अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करे। और धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग उपस्थित हैं, प्रभु कलाम को सुनने के लिए उपस्थित हैं। आज की सुंदर प्रार्थना करने का मौका दिया बहन संगीता के द्वारा। आज हम सब लोग इस उपस्थिति में है कि परमेश्वर दास के हम कलाम सुनेंगे। हमारे बीच भी प्रभु के दास रेवरेंड गणेश मंडाल जी अपने बीच में पहुंच चुके हैं। और आइए हम जोरदार ताली बजाकर प्रभु दास का स्वागत करेंगे ताकि आगे के वचन में हमसे बजा सके। आगे का समय हमारे गणेश मंडल जी। धन्यवाद प्रभु के दास, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने ये सुंदर अवसर दिया। और विशेष धन्यवाद करता हूं पास्टर जोसेफ जॉन के लिए, जो हमारे एक अच्छे मित्र में हैं और हम सब बहुत कम आपस में बातचीत करते हैं। उसका
कारण ये है कि मैं दिल्ली शहर में, दिल्ली एनसीआर में, आप इस समय देख रहे हैं कि यूट्यूब में, फेसबुक में जो मसीह सताव हो रहे हैं, तो हम एक नेटवर्क के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें वाचा नेटवर्क के नाम से शायद आपने सुना होगा किसी के द्वारा, या सस्टेन, उसका मैं दिल्ली में कोऑर्डिनेटर हूं। और ऐसे जो प्रभु के सताव जो प्रभु के दास लोग सहते हैं, उनके बीच में जाकर उनको प्रोत्साहन, उनको हौसला देना और प्रभु में मजबूती की ओर आगे बढ़ाना, ये काम सेवकाई होने के कारण मैं आपके बीच में नहीं आ पाता हूं, क्योंकि बहुत मेहनत है इसमें, लोगों के बीच में जाना, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ पाता इस जूम में। और प्रभु के दास से बीच में कभी बात कर लेता हूं समय निकालकर। तो विशेष मैं आपसे यही प्रार्थना चाहता हूं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें, जो प्रभु के दास लोग सुसमाचार के कारण सताए जाते हैं पूरे भारत में, लेकिन मेरा जो क्षेत्रफल है वो दिल्ली और दिल्ली एनसीआर है। उनका कोऑर्डिनेटर होने के कारण हम, आप समझ सकते हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जेल से बाहर निकालना, बहुत से ऐसे है, कभी वक्त मिलेगा तो बताऊंगा, पर इतना ही कह सकता हूं, आप मेरे लिए प्रार्थना करें। सर्वप्रथम हम एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मदद और सहायता किया। आज हम प्रभु के उन कामों को देखते हैं, प्रभु के, हम लोग मसीह परिवार कहलाते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं। पर आज जो मैं आपके सम्मुख में परमेश्वर के वचन से बात लेकर आया हूं, वो है हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है। अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करूंगा तो हम सब बोलेंगे, जैसा मैं करता हूं कि बाइबल, परमेश्वर का वचन हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तरीका है केवल फॉर्मेलिटी करना। फॉर्मेलिटी का मतलब होता है कि आपसे मैं जब पूछूंगा या आप मेरे से पूछेंगे, हम बोलेंगे पादरी साहब मैंने बाइबल को पढ़ा है। क्या पढ़े? भजन संहिता, नीति वचन, 66 बुक्स का कोई भी एक चैप्टर बता देंगे। लेकिन जब आप मुझसे पूछेंगे आपने उस चैप्टर से क्या सीखा, उस चैप्टर से क्या अपने आप को लाया, तो वहां पे हम खामोशी हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मेलिटी किया है। अगर रियलिटी करते हैं, यानी रियलिटी में बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो जब आप मुझसे पूछेंगे गणेश मंडल सर आप बताइए आज कौन सा चैप्टर पढ़े हैं, उस चैप्टर का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, आपने क्या सीखा, और जब मैं उसका, उस चैप्टर का थोड़ी सी भी 4 लाइन 10 लाइन अगर मैं आपके सम्मुख में उसका वजूद को रखूंगा, तब आप जानेंगे कि हाँ रियल में बाइबल पढ़ता है। तो हमें भी इस प्रकार से, आज मैं आपके सम्मुख इसलिए ला रहा हूं कि हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है। तो अगर हम देखें निर्गमन उसका 17 अध्याय और उसके 15 वचन को अगर हम पढ़ते हैं, निर्गमन उसका 17 अध्याय 15 वचन, तो वहां लिखा है, तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। मूसा के बारे में हम लोग जानते हैं, इसलिए मैं उनके गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि मूसा ने जब प्रभु को अपनाया, प्रभु को अपने जीवन में जगह दिया, और जब उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला, तो मूसा ने केवल परमेश्वर को अपने जीवन में जगह नहीं दिया, लेकिन साथ ही साथ उसने एक स्थान बनाया जो हम परमेश्वर के उपस्थिति में बैठ सकते हैं। जैसे आज का हम देखेंगे परमेश्वर का भवन, वो हमारे लिए एक जगह है।
जो हम सोमवार से शनिवार तक कार्य को करने के बाद संडे के दिन या जिस दिन प्रभु का आराधना का दिन है, हम उस दिन जाकर उसी स्थान में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं आज इस वचन के द्वारा कहना चाहता हूं, आपकी व्यक्तिगत वेदी कहां है? अर्थात जो आपका घर है, चाहे वो जितने गज का हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस घर के अंदर क्या एक छोटा सा स्थान आपने परमेश्वर को लिए रख छोड़ा है? इसका उदाहरण के रूप में, जब मैं बाइबल कॉलेज में था, एजीनाई बाइबल कॉलेज में जब मैं था, जो हमारा रूम था, खाट के बगल में, चारपाई के बगल में एक छोटा सा जगह बनाए थे, जो केवल वहां पर मैं ही बैठ सकता था। ऐसे हम 70-60 प्रभु के सेवक जो परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर रहे थे, उनका हर एक जगह एक छोटा सा था। और जब उस जगह पर हम लोग चले जाते थे प्रार्थना करने के लिए, एक रूम में 4 बंदे होते थे, वो चारों चुप हो जाता था या रूम से बाहर निकल जाता था। क्यों? क्योंकि वो जान चुका था कि मंडल सर का या गणेश का वो जगह वहां पे जो आया है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में चला जाए। क्या हमारे जीवन में ऐसा स्थान हमने अपने घर में प्रभु के लिए बनाया है, ताकि आपके परिवार के लोग, जब आप उस जगह पर परमेश्वर के साथ आराधना करने के लिए, परमेश्वर के साथ बात करने के लिए, तब आपका परिवार कहने, अभी मुझे आधा घंटा कुछ नहीं करना, हमें वहीं जाना। या हो सकता है आपके पास ज्यादा रूम है, क्या वो एक रूम परमेश्वर के दास के लिए आपने, यानी अपने लिए, जैसा यहाँ मूसा कहता है, मैंने एक स्थान पर परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाया। क्या आज हमारे अंदर वो परमेश्वर का वेदी है? ये हमें आज अपने आप को देखना है। रिश्ता अच्छा है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से ये करते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है, जैसा कुरिन्थियों के पत्री में कहता है, तुम मेरे मंदिर हो। वहां लिखा है तुम परमेश्वर के मंदिर हो। क्या वाकई हम परमेश्वर के मंदिर हैं? अगर मंदिर है तो हमें कैसा होना चाहिए, हमें कैसा अपने आप को चलाना चाहिए? क्योंकि मीका उसका 6 अध्याय और उसके 8 वचन को अगर हम पढ़ते हैं, मीका उसका 6 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। क्या ये वचन, जब आप प्रभु के वेदी के सामने जाएंगे, अर्थात जब उस स्थान पर आप जाएंगे, परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। परमेश्वर हमसे, मैं परमेश्वर से बातचीत करता हूँ, परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, और परमेश्वर हमें क्या करता है? अच्छी चीजों को बतलाता है। इसलिए यहाँ मीका में कहता है कि यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है? परमेश्वर क्या चाहता है? क्या आपने या हमने कभी उस जगह पर जाकर एक स्थान बनाया है? तो आपके जीवन का जो भी प्रश्न है, जो भी समस्या है, आप उस जगह पर जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर क्या करेगा? हमको बतलाता है, हमको और हमें कैसे चलना है। और जब प्रभु हमें शिक्षा देता है, जब प्रभु हमें आज्ञा देता है, क्या हम सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, क्या हम प्रभु के साथ चलते हैं? अगर बाकी प्रभु के व्यक्तिगत विधि
आपने प्रभु के लिए अपने जीवन में बनाया, उस स्थान में बनाया, तो प्रभु क्या करेगा? आपको सच्चाई के साथ चलने के लिए कहेगा। जैसे हम देखें, दानियल के विषय में देखेंगे, दानियल क्या है, वो कहाँ प्रार्थना के लिए जाता था? हम सभी यहाँ पे प्रभु के दास लोग हैं, प्रभु के दासी हैं, प्रभु के अच्छे बेटी हैं। हम जानते हैं दानियल ऊपरी कोठी में जाकर प्रार्थना करता था। आज हम कहाँ प्रार्थना करते हैं? कभी इस रूम में, कभी उस रूम में, कभी कहीं और, कभी कहीं और। 6 दिन जो आप समय को जो बिताते हैं, वो कहाँ है? प्रभु जो है एक स्थान कहता था। जैसे हम लोग जब स्कूल में पढ़ते हैं तो प्रिंसिपल हमें अपने ऑफिस में ही बुलाकर वो हमसे बात करते हैं, या कोई और क्लास में बात करते थे। हम जितने लोग पढ़ने वाले थे या पढ़े हैं, उनका एक जगह होता था, सर, यस, ओके। तो उसी प्रकार प्रभु भी चाहता है कि तुम मेरे लिए जब इस स्थान को बनाओगे, तुम जब वहां आओगे, मैं वहीं पर आ जाऊंगा। इसलिए परमेश्वर ने इसहाक को ये दिया कि जो इस स्थान के तरफ हाथ उठाकर प्रार्थना करेगा, यानी दाऊद का बेटे को, मैं मेरी आंखें, मेरी कान इस भवन की तरफ लगा रहेगा। अर्थात वो स्थान हमें और आपको बनाना है, और सच्चाई के साथ। और जब परमेश्वर के करीबी में आएंगे, यानी परमेश्वर के उस स्थान पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हम हन्ना के विषय में देखते हैं, हन्ना परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करती है, यानी उस वेदी के पास आकर, उस स्थान में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करती है। और बिलक बिलक कर जब वो रोती है, याजक बोलते हैं, हन्ना तूने मदिरा पी है। तो ऐसे ही करती है, बकबक करती है, चली जाती है। लेकिन वो कहती है, प्रभु मैं तो एक दुखियारी हूँ। और जब इस प्रकार से वो प्रभु के दास के सामने बतलाती है, तब प्रभु के दास जान जाता है कि ये मुझसे नहीं, ये परमेश्वर से बातचीत करती है। और तब परमेश्वर के दास कहते हैं, जा कुशल से चली जा, क्योंकि परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर देगा। यानी जो उसने प्रभु से मांगा, प्रभु ने उसे दिया। मुंह मांगा यानी जो उसके अंदर की इच्छा थी वो मांगा, और वो परमेश्वर ने उसे दिया। और देने के बाद हम जानते हैं हन्ना ने क्या किया। उस बेटे को प्रभु के भवन में लेकर आया और एली से कहा, ये है, आप इसे प्रभु के भवन के लिए मैं इसको सौंपती हूँ, मैं इसको देती हूँ। लेकिन एली कहता है कि नहीं, अभी इसको लेकर जा, इसकी परवरिश कर। और हम पढ़ते हैं कुछ समय के बाद फिर दोबारा आने के बाद शमूएल को परमेश्वर के भवन के लिए गए। मैं इस वचन के द्वारा ये कहना चाहता हूँ, क्या हमारा जीवन में परमेश्वर की वेदी है? आपने परमेश्वर के नाम से क्या एक स्थान को बनाया है अपने जीवन में? कुछ भी कठिन परिस्थिति हो, आप उस जगह पे जाकर प्रार्थना करें, जैसे मूसा ने इस जगह को बनाया। भजन संहिता 86 के 4 में लिखा है, हे यहोवा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट को ध्यान से सुन। भजन साम्स चैप्टर 86 का 4 में लिखा है, मेरी ओर कान लगा। प्रभु हमारे और अपनी कान को लगाता है, क्योंकि प्रभु आपसे, मुझसे प्रेम करता है। ये है हमारा व्यक्तिगत प्रभु के साथ हमारा रिश्ता। क्या आज हम सब अपने आप को जांच सकते हैं? क्या मैं दिल से
मन से, मैंने आत्मा और सच्चाई से क्या हम परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर के करीबी में आते हैं। जब आप परमेश्वर के करीबी में आएंगे, परमेश्वर के उस जगह पर आएंगे जहां आपने एक स्थान बनाया है अपने घर में पूरे 6 दिन के लिए, और 7वें दिन बड़ा जो परमेश्वर का भवन बनाया गया है, वहां पर हमें आकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। ये है हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना। अब हम आते हैं, दूसरी बात आपके सम्मुख में लेकर आते हैं, हमारा पारिवारिक प्रार्थना। क्या आज हम जितने यहाँ पर प्रभु के सेवक लोग हैं, हम अपने आप को देखें, हम अपने आप को जांचें, क्या हम पूरा घराना समेत क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं? प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय, एक्ट चैप्टर 10 वर्ष 2 से 4 तक हम पढ़ेंगे। 10 का 2 से अगर हम पढ़ते तो लिखा है, वह वक्त भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोग उनको बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। अगर हम इस चीज को पढ़ते हैं तो कुरनेलियुस के विषय में दिया है। कुरनेलियुस प्रभु का एक जन था। वो जब भी प्रार्थना के लिए बैठता था, पूरा परिवार के साथ बैठता था। आज हम प्रभु के प्रियजन, जो प्रभु के बेटे कहलाते हैं, क्या हम इस प्रकार से, इस तरह से हमारा पारिवारिक प्रार्थना है? नहीं होने के कारण हमारे कई प्रार्थना का विषय का उत्तर नहीं मिलता, और हम ये बोलते हैं, ये हम कहते हैं कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई। हम इतने समय से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा। हम उंगली उधर उठाते हैं। परमेश्वर कहता है, मेरे तरफ उंगली उठाने से अच्छा है तुम अपने आप को देखो, तुम अपने आप को बात करो, तुम देखो कि क्या तुम हमारे साथ वफादारी के साथ क्या चल रहे हो। हमें पूरी रीति से प्रभु के साथ आना है, यानी पूरा आपका एक समय होना चाहिए कि उस समय में हम पूरा परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करें, और जब हम करेंगे तो प्रभु जो है हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। इसलिए प्रेरितों के काम 10 के 2 से 4 में लिखा है, पूरा घराना समेत परमेश्वर से डरता था और परमेश्वर के साथ प्रार्थना भी करता था। आज हम सिर्फ ऊपर से डरते हैं, अंदर से नहीं डरते। अगर अंदर से डरते हैं तो क्या आज वाकई हम उस चीज को देखते हैं, जिसका उदाहरण मैं पारिवारिक रूप से देना चाहता हूँ। आज से 20 साल पहले, 20 साल पीछे, जब हमारे छोटे परिवार, छोटे लोग जो हमारे बड़े होते थे, अपने रिश्तेदार में, चाहे वो चाचा हो, हमारे कजन हो, हम लोग रोड पर अगर खड़े होते थे, अगर वो सामने से उनका चेहरा देख लिया तो घर भाग जाते थे, रूम के अंदर चले जाते थे। आज हम उनको देखकर भी हम सामने में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ ऊपर से रिश्ता मानते हैं, अंदर से नहीं मानते। तो हमें उस चीजों को देखना है, हमें कुछ चीजों को करना है, रियलिटी में हमें आना है प्रभु के सामने, इन पारिवारिक। एक और वचन मैं आपके सम्मुख में पढ़ना चाहता हूँ, लूका उसका 7
अध्याय और उसके 37 पद को पढ़ेंगे तो एक पापिन स्त्री के विषय में दिया लिखा है, वह पूरे तन मन से प्रभु के पास आई और वहां पर और भी अगर इसका 47 से 43 से 47 की 37 से पूरा 37 से इसका जिक्र दिया है। और फरीसी के घर में बैठकर भोजन करने बैठा, यानी प्रभु जो है उस घर में भोजन करने के लिए बैठा और वहां पे हम देखते हैं वो घटना को देखते हैं, यानी पूरा परिवार के साथ वो उस जगह पर गया और उस काम को किया। यानी कि मैं इस वचन के द्वारा ये व्यक्तिगत हमारा पारिवारिक जीवन प्रभु के साथ कितना है, ये हमें आज अपने आप को देखना है। और जब हम इस चीज को देखेंगे, अगर मेरा व्यक्तिगत सही है, पारिवारिक सही है, तो अब आता है कलीसिया के विषय में, यानी परमेश्वर के भवन के विषय में। परमेश्वर का भवन का टाइम मैं नहीं जानता, आपका जो मेन चर्च है, जो पूरे कलीसिया के लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं, अगर चर्च का समय 10 बजे रखा गया है और अगर आप 10:30 बजे वहां पहुंचते हैं, तो क्या हमारा उचित है 10:30 बजे पहुंचना या 9:45 पे या 9:45 पे पहुंचना जरूरी है? कौन सा सही है, कोई बता सकते हैं? पहले पहुंचना अच्छा है जी। जी, पहले पहुंचने का मतलब है कि आप परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आप पहले आ चुके हैं। लेकिन अगर आप लेट आते हैं तो यानी कि आप परमेश्वर को महत्व ना देकर अपने अजीजों को महत्व देते। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो क्या कहेगा, आज तो तुम चर्च में नहीं आया। उनको दिखाने के लिए प्रभु कहता है, मनुष्य को दिखाने के लिए कोई भी काम नहीं करना, वो मैले चित्रे के समान है। अगर करना है तो परमेश्वर के लिए करना। तो जब हम परमेश्वर के लिए करेंगे तो प्रभु जो है पतरस से कहता है कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, यीशु मसीह को दिया है। और कलीसिया का मतलब है कि हम सब प्रभु के समय से पहले, यानी परमेश्वर की उपस्थिति होने से पहले हम हैं, प्रियजन कहलाते हैं, प्रभु के अच्छे भक्त कहलाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के समय में आने का समय हुआ तो बहुत से, मैं समझता हूं 90 में, अगर 100 में केवल 20% ही होगा जो राइट समय से पहले प्रभु के भवन में पहुंचा। 80% आपको लेट ही मिलेगा। कई लोग तो जब आप आशीष वचन दे रहे होंगे तब वो एंट्री मारेगी या मारेगा। क्यों? हमें किसको खुश करना है? परमेश्वर के दास को खुश करना, परमेश्वर के जो बड़े बड़े जो लोग हैं उनके नजरों में खुश होना है। मैं कह सकता हूं, मैं तो चर्च आई थी, पति साहब आपने देखा नहीं, मैं उधर बैठी हुई थी। लेकिन जब आप उससे पूछिए आज कौन सा प्रभु का वचन हम दिया गया, अभी सब मैं ध्यान से सुन नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो आई ही नहीं थी। दूसरी बात, कई लोग आते हैं परमेश्वर के वचन के तरफ, परमेश्वर के कार्य के तरफ ध्यान नहीं देते। आप उनसे पूछें, जो या भाई है बीमार होने के कारण, शरीर से नहीं चलने के कारण
वो घर आती है, क्या हस्बैंड पूछ ले ने कौन सा वचन से हमें आपको हम लोग को बताया, क्या मुझे बता सकती हो, क्या मुझे बता सकते हो? पता नहीं पादी साहब, बोला तो जरूर, मालूम नहीं क्या बोला, बस वचन तो खोला। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के उस करीबी में हम शरीर से गए, आत्मा और प्राण से नहीं गए, सच्चाई से नहीं गए। यही वजह है कि हम कलीसिया में जाने के बाद भी हमारी उपस्थिति, हमारा परमेश्वर को नहीं भाता है। इसलिए परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। शायद मेरा समय समाप्त होने वाला है। इफिसियों उसका 3 अध्याय 10 पद को अगर पढ़ते हैं और इसी का 5 का 22 से 23 पढ़ेंगे तो वहां पे भी दिया है कि सब प्रकार का ज्ञान उन प्रधान ने बहुत अच्छा चीज को दिया। कोई मदद करे मेरी, इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 10 वचन को पढ़े कोई। कोई मुझे मदद कर सकते हैं? ओके ओके, इफिसियों, क्योंकि ओके हम उसके बनने हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। देखिए मैं पढ़ देना चाहता हूँ। नेट नहीं सही होने के कारण कुछ नहीं समझ में आया। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्थानीय स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाएगा। प्रभु आपके जरिए प्रकट किया जाएगा। ये कब होगा? जब प्रभु के करीबी में होंगे, जब प्रभु के उपस्थिति में होंगे। हम कई प्रभु के सेवक बोलते हैं, आज प्रभु आपसे कुछ बातचीत करना चाहता है। वो अपने बुद्धि से नहीं करना चाहता, वो अपने ज्ञान से नहीं करना चाहता, क्योंकि प्रभु उनसे बातचीत किया है कि आज तुमको इस परिवार में, इस कलीसिया में, इस स्थान में तुमको ये कहना है। और जब प्रभु के दास जब बोलते हैं, हमारे हृदय को छूता है। क्यों छूता है? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से इस बातों को कहते हैं। इसलिए मेरे अभी जो तीसरी बात है, कलीसिया के यानी हमें प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु के साथ हमें चलना। और चौथी बात मैं आपके सम्मुख लाकर समाप्त करना चाहता हूँ, सामाजिक वेदी, यानी समाज में भी हमारा एक स्थान होना चाहिए, हमारा एक अच्छे जगह होना चाहिए कि प्रभु आपके जरिए काम करे। हम पौलुस सिलेस को देखते हैं कि जब वो रास्ते से गुजरते थे, उनके परछाई से, उनके रुमाल गिरने से लोग चंगे हो जाते थे। आपका समाज के सामने एक वेदी होनी आवश्यक है, एक साथ होना आवश्यक है। इब्रानी 10 का 25 में लिखा है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ना। हमें एकजुट होना, एक साथ होना। और जब हम प्रभु के लोग एक साथ होकर, एक मन एक चित होकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर क्या करेगा? हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। ये है सामाजिक वेदी हमारे लिए। यूहन्ना 4 के 11 में कहता है, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परमेश्वर को महिमा के लिए आया। कई परिस्थिति वो आते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। तो हमें इन 4 चीजें आज अपने जीवन में देखना है। पहली बात, व्यक्तिगत वेदी, पारिवारिक वेदी, कलीसिया की वेदी और सामाजिक वेदी। जैसे मूसा ने प्रभु के लिए एक स्थान बनाया, मैं विश्वास करता हूं यहाँ से जाने के बाद आप भी प्रभु के लिए अपने हृदय में एक जगह देंगे।
कि प्रभु आप यहाँ पर आइए और बातचीत करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आगे के भाग हम प्रभु के दास के हाथों में सौंपना चाहते हैं।